हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लीगल एक्सपर्ट। मैं हूं अशोक। आज हम बात करेंगे पॉक्सो एक्ट के बारे में। पॉक्सो एक्ट के बारे में जितने भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी अछूता टॉपिक रहा है, उन्हीं के बारे में हम सब कुछ डिटेल में केवल 4 मिनट के अंदर हम बात करेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पॉक्सो एक्ट का मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ किया जाने वाला यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। पॉक्सो एक्ट के आने से हमारे देश में क्या फ़ायदे हुए हैं, साथ ही पॉक्सो एक्ट की इम्पोर्टेंस हमारे देश में क्यों पड़ी, और पॉक्सो एक्ट के आने से पहले हमारे देश में क्या क्या रहा है, इन्हीं बातों के बारे में हम बात करेंगे। लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पॉक्सो एक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। पॉक्सो एक्ट की फुल फॉर्म द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट होता है। बात करते हैं प्रस्ताव इस एक्ट का कब आया। इस एक्ट का प्रस्ताव 19 जून 2012 को, और साथ ही यह पारित हुआ 14 नवंबर 2012, यानी कि इस दिन से पोस्को एक्ट की शुरुआत हुई। मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत पोस्को एक्ट आता है। अब बात करते हैं पोक्सो एक्ट की इंपॉर्टेंस, यानी कि पोक्सो एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। इंडिया वह देश है जिसमें 18 साल से कम आयु की बच्चों की संख्या सबसे अधिक है, जिसकी संख्या करीबन 47 करोड़ से ज़्यादा है। बात करते हैं संविधान के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुसार हर बच्चों की सुरक्षा दी जानी आर्टिकल 21 के तहत कंपलसरी है, जो कि फंडामेंटल राइट्स में आता है। दोस्तों, पोस्को एक्ट के आने से पहले द गोवा चिल्ड्रन एक्ट 2003 के तहत हर बच्चों को सुरक्षा दी जाती थी। पोस्को एक्ट के आने से पहले कौन कौन से मामलों में आईपीसी की धाराएं लगाई जाती थी। आईपीसी 375 जिसमें रेप के मामले, आईपीसी 354 आउटेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन यानी कि महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ यानी कि छेड़छाड़ करना, आईपीसी 377 अननेचुरल ऑफेंसेस यानी कि अप्राकृतिक यौन संबंध की धाराएं लगाई जाती थी। पोस्को एक्ट के अलावा कौन कौन से कानून हमारे देश में अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट यूनिसेफ, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है। पोस्को एक्ट फीचर्स यानी कि विशेषताएं क्या हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ किया जाने वाला यौन उत्पीड़न, और साथ ही किसी भी जेंडर के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। किसी भी बच्चे के साथ छेड़छाड़ यानी कि पोस्को एक्ट के अंतर्गत कोई भी मामला आने पर पुलिसकर्मी की तैनाती बच्चे के साथ दी जाती है, जिस पुलिसकर्मी का काम बच्चे की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध रहना होता है। पोस्को एक्ट के अंतर्गत कोई भी मामला आने पर बच्चे के साथ पोलाइटली बिहेवियर यानी कि फ्रेंडली बिहेवियर रखना होता है, और साथ ही मामला आने के 1 साल के अंतर्गत मामले को निपटाना होना जरूरी है। पोस्को एक्ट या फिर उनसे सिमिलर जितने भी मामले आते हैं, उनके स्पेशल कोर्ट में उनके ट्रायल किए जाते हैं। पोस्को एक्ट का सेक्शन 45 सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल बनाने की पावर देता है, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, और साथ ही स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जैसी 2 स्टेचुरी बॉडी अपॉइंट की जाती है, जिसका काम मॉनिटर और साथ ही कानून को इम्प्लीमेंट कराना होता है। अब बात करते हैं पनिशमेंट की, कौन कौन सज़ाएं पोस्को एक्ट के अंतर्गत दी जाती हैं। जैसे कि कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट या कोई फॉल्स कंप्लेंट किसी भी व्यक्ति के खिलाफ की जाती है, जिसका मकसद उसको डिफेम कराना होता है, तो उसमें 1 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, और साथ में फाइन भी दिया जा सकता है। पोस्को एक्ट के सेक्शन 4 के अनुसार 16 से 18 साल तक के बच्चों के साथ किया गया सेक्सुअल असोल्ट होने पर कम से कम 10 साल तक की सज़ा, और साथ ही वह सज़ा उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है। और साथ ही 16 साल तक के कम बच्चों के साथ किया गया कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट या फिर कोई भी अभद्र या भी छेड़छाड़ किए जाने पर कम से कम 20 साल तक की सज़ा, और साथ ही वह उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, यह थी मेरी वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।